हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें एक टाइटल देखने को मिल रहा है, वन इकोसिस्टम अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। और इसमें आप देख सकते हैं यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट का जब एरर आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, यानी कि जिनके अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुए हैं उनके लिए ये प्रोसेस है। तो देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। जब हम वन इकोसिस्टम या फिर वन लाइफ की वेबसाइट पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं और वहाँ पर हमें एक मैसेज आता है, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। इस टाइप का जब एरर मैसेज आता है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ हमारे अकाउंट के साथ दिक्कत है और हमें इसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा सपोर्ट से। अभी देखिए, मैं यहाँ पर आपसे यूरो की फ़ीस की बात नहीं कर रहा कि आपकी फ़ीस लगेगी या नहीं। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है, अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपने अकाउंट को, तो उसमें कुछ ना कुछ इशू ज़रूर है और उसके लिए आपको सपोर्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब हम सपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहला इशू ये आता है कि हम किस तरीके से कांटेक्ट करें, क्या सब्जेक्ट मैटर लिखें। जैसे कि मेरे पास क्वेरी आती हैं, काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें यही प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट मैटर लिखें। तो देखिए, यहाँ पर पहली बार में हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा अकाउंट फ्री में खुलेगा या पैसे देकर खुलेगा। सबसे पहले तो हमें ये बात पूछनी पड़ेगी कि हम अपने अकाउंट को कैसे खोल सकते हैं या हमारे अकाउंट के साथ दिक्कत क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ईमेल करना पड़ेगा। स्टेप 1 जो है आपका ईमेल करने का ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 1 हमने लिखा है यहाँ पर, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। इसमें स्टेप वन रहेगा जिसमें आपको क्या करना है। स्टेप 1 में आपको ईमेल लिखना है। जब आप ईमेल लिखेंगे तो आपको कंपनी का ईमेल पता होना चाहिए। तो कंपनी का ईमेल यहाँ पर है support@oneecosystem.eu। अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाएं, या फिर मैं यहाँ पर सेपरेटली आपको लिख कर भी दिखा दूँगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, जूम आउट मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने जूम आउट किया है और जूम आउट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर समय कंपनी का ईमेल एड्रेस क्लियरली मेंशन हो गया है, support@oneecosystem.eu। तो जब हम ईमेल भेजते हैं कंपनी को तो हमारे सामने जो सबसे पहला कॉलम आता है वहाँ पर हमें लिखना है support@oneecosystem.eu। इसके बाद आपको लिखना है कि हमें अपने अकाउंट में एक्सेस नहीं मिल रहा है, अकाउंट इज अनएक्सेसिबल, ये लिखना है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट या फिर अकाउंट ओपनिंग इशू। इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। और ये कहाँ पर लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। साइड में मैं आपको एक जीमेल अकाउंट ओपन करके और उसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए, मैं जीमेल अकाउंट खोल लेता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ सारी चीज़ें। कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है वो मैं जीमेल अकाउंट के मैसेज में दिखाऊंगा। तो देखिए, जीमेल अकाउंट ओपन हो गया है। अगर आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो वो कुछ आपको अलग तरीके से दिखेगा। हम सबसे पहले आपको कंपोज का एक बटन सर्च करना है मेल भेजने के लिए। तो ये रहा कंपोज का बटन, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी रहता है और लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में भी रहता है। तो आपको कंपोज के बटन पर क्लिक करना है। ध्यान रखिए, कंपोज का बटन ही है, इस पर ही आपको क्लिक करना है। ये कंपोज है और इसका एक और यहाँ पर नोटिफिकेशन रहेगा कि इसमें एक पेंसिल का यहाँ पर एक बटन मिलता है, जो आप हमारे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो ये कंपोज के बटन पर आपको क्लिक करना है, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो चलिए, मैं कंपोज पर क्लिक करता हूँ। तो ये मैं लाइव यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें आपको करनी हैं। तो देखिए, ये हमने कंपोज के बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने जो चीज़ें आई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज आता है टू, ये रहा हमारी विंडो जिसके अंदर हमें मैसेज भेजना है। कंपोज पर हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने आया। आप देखिए, जैसे ही आप टू पर क्लिक करेंगे तो टू के सामने आपको लिखना है ये, जो कि है हमारे यहाँ पर टू की जगह आपको लिखना है कंपनी का मेल एड्रेस। और इस कंपनी के मेल एड्रेस में है support@oneecosystem.eu। तो ये आपको लिखना है टू पर। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है सब्जेक्ट। तो ये है सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट पर आपको लिखना है
अकाउंट नॉट एक्सेसिबल या फिर अनेबल टू एक्सेस अकाउंट या फिर अकाउंट इज अनएक्सेसिबल, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए आपके सामने क्या इस मतलब ऑप्शन है, तो यहाँ पर है आपको अपना मैटर लिखना है, जो भी आप भेजना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है लाइन बाय लाइन, कि मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा क्या वो, तो वो आपको कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए उसके लिए आपको जाना है दोबारा से, फिर मैं अपनी ये वेबसाइट का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर आपको सारी चीज़ें पता हैं ऑलरेडी मिलेंगी। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हेलो सर मैडम आई एम, अपना नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, मैंने यहाँ पर डॉट डॉट किया है, NIM में विद यूज़र नेम, यहाँ पर आपको यूज़र नेम लिखने हैं। अगर आपका यूज़र नेम एक है तो यहाँ पर लिखो, अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो उनके यूज़र नेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जितने भी हैं आपके उतने लिखो। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना, ये पूरा मैसेज आपको कॉपी करना है कि मैं अपना अकाउंट जब ओपन करता हूँ तो मुझे अपने अकाउंट पर यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट का एरर आ रहा है और इसको मैं किस तरीके से ठीक करूँगा उसके बारे में बताइए। तो ये सब करने के बाद आपको इसको कॉपी करना है, अपना नाम और यूज़र ID यहाँ पर जो है उसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी करके और जो है उधर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ईमेल टेक्स्ट ये पूरा आ गया, हेलो सर मैडम से लगाकर आपको यहाँ पर यूज़र नेम और ये सब पेस्ट करना है। जहाँ पर भी डॉट डेट है यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने यूज़र नेम लिखने हैं क्या हैं, उसके बाद थैंक यू यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी यूज़र ID यूज़र नेम ही होता है, तो ये आपको लिखना है यूज़र नेम या फिर यूज़र ID, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप अपनी यूज़र ID जैसे किसी का SA या फिर GKA इस टाइप से जो भी रहता है वो अपना यूज़र नेम यहाँ पर लिखना है, इस मैसेज को लिखना है और उसके बाद मैसेज आपको कर देना है सेंड। तो मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ सेंड का बटन किस तरीके से रहता है। तो ये रहा सेंड का बटन आप दबा देंगे तो आपका मेल जो है उधर पहुँच जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा उसका प्रोसेस समझ लीजिए। तो जैसे ही आप मेल भेजेंगे आपको एक इंस्टेंट ईमेल आएगा सपोर्ट की तरफ से, वो सिस्टम जनरेटेड रहता है, उसमें बताया जाएगा कि हमने आपकी समस्या आपका जो ईमेल है वो हमें मिल गया है और हमने इसके लिए एक टिकट क्रिएट कर दिया है। आप कोई डुप्लीकेट टिकट क्रिएट ना करें सेम प्रॉब्लम के लिए, इससे जो है काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो आपको एक ही बार मैसेज भेजना है, वो कंपनी के पास पहुंच गया। अब आपके पास कंपनी का रिप्लाई आएगा, दो टाइप के रेस्पॉन्स आ सकते हैं। एक रेस्पॉन्स में आपका अकाउंट जो है बिना किसी पैसे के ओपन हो जाएगा और दूसरे में आपको अपने अकाउंट में ईमेल चेंज करानी पड़ेगी। तो देखिए अगर आपने अपनी ईमेल को एक ही अकाउंट में यूज़ किया है और आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे तो आपको केवल ईमेल सपोर्ट पर ईमेल करके ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई फीस नहीं लगेगी। और यदि आपके अकाउंट की जो ईमेल आईडी है वो आपके अकाउंट के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट के साथ या फिर आपके डाउनलाइन में अगर कोई ज्वाइन है उसके अकाउंट के साथ अगर आपका ईमेल आईडी यूज़ है तो फिर आपको 30 यूरो की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जब नो फीस की कंडीशन रहेगी यानी कि अगर आपका अकाउंट बिना किसी फ़ीस के खुलेगा तो उसमें क्या कंडीशन होने वाली है। तो देखिए नो फीस में सबसे पहले तो ये कि एक अकाउंट एक ईमेल, दूसरा ये कि आपका जो ईमेल है वो आपके अपने अकाउंट में होना चाहिए, दूसरा ये कि आपका ईमेल जो है वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ईमेल एक ही था लेकिन आप अपना ईमेल भूल गए हैं, तो अगर आप अपना ईमेल भूल गए हैं तब भी आपको चेंज कराना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपको अपना ईमेल भी पता है और अकाउंट भी पता है, बस उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, तब भी आपका वही हो जाएगा और बिना किसी फ़ीस के हो जाएगा। अब देखिए ये कंडीशन तो यहाँ पर होगी पूरी। अब करते हैं फ़ीस जब लगती है, तो फ़ीस में क्या है, आपका एक ईमेल है और मल्टीपल अकाउंट में यूज़ है। दूसरा ये कि आपका जो ईमेल है वो आपके डाउनलाइन में भी यूज़ है, या फिर आपका ईमेल तो आपका ही है लेकिन किसी और ने भी यूज़ कर रखा है, उस कंडीशन में भी है। जैसा आपके दो अकाउंट हैं, एक आपकी वाइफ के नाम से है, एक आपके खुद के नाम से है, या फिर एक डॉटर या सन के नाम से है और सभी में एक ही अकाउंट है और सबकी अलग अलग KYC हो रखी है, तो उस कंडीशन में भी आपको ईमेल चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि ये सभी इंडिविजुअल्स हैं और एक ईमेल अलग अलग लोगों के अकाउंट में नहीं रह सकता। तो अलग अलग उस कंडीशन में आपको ईमेल चेंज कराना ही पड़ेगा और उसके लिए कंपनी आपसे 30 यूरो की फ़ीस लेगी और वो फ़ीस आपसे BTC में भी ली जा सकती है, USDT में भी ली जा सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कंपनी आपको कौन सा एड्रेस प्रोवाइड करती है।
अगर आपके पास BTC का एड्रेस आता है तो आप USDT के एड्रेस को भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा BTC में ट्रांजेक्शन चार्ज ज़्यादा लग रहा है, हमें USDT का एड्रेस आप प्रोवाइड करो, क्योंकि कंपनी के पास तो अल्टीमेटली 30 यूरो ही जाने हैं। और यदि आपको 30 यूरो भेजने में ही 40 या 50 यूरो लग रहे हैं तो ये कंपनी इस बात को समझती है, और आप जब USDT में पेमेंट भेजते हैं तो वो लगभग 30 यूरो ही जाएगा, और आप कंपनी के पास भी 30 यूरो पहुंचेगा और आप भी 30 यूरो ही भेजेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे जो 1 यूरो ही 110 रुपये से लगाकर 140 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो आपका जो 2200 या 2600 रुपये लगने वाले हैं अकाउंट ओपन करने में, वही लगभग 4500 रुपये या फिर 6000 रुपये या फिर 7000 रुपये या फिर 10,000 रुपये तक लगेंगे, और आपके अकाउंट खुलने की भी कोई गारंटी नहीं रहती। देखिए, ये अकाउंट ओपन की जो ये लोग क्या करते हैं ना, फीस केवल भेजते हैं और बाकी सब काम आपको ही करना है। तो अगर आप कंप्लीटली केवल पेमेंट ही भेज रहे हैं तो जब आप सारे काम कर सकते हैं तो आप पेमेंट भेजने का काम भी खुद करिए और अपने पैसे को सेव करिए। उसके बाद आप जो है इजीली अपने अकाउंट को ओपन करेंगे। तो जब ये आप इधर से पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट रहेगा वो प्लस एक आईडी प्रूफ प्लस एक एड्रेस प्रूफ, ये और प्लस आपका स्क्रीनशॉट, पेमेंट स्क्रीनशॉट, ये आप जो है अटैच कर दीजिए। करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सभी इसको कर सकते हैं और अपने अकाउंट को अपने आप ही ओपन कर सकते हैं। बिटकॉइन एड्रेस या फिर USDT एड्रेस यहाँ पर मैं रिवील नहीं कर रहा क्योंकि वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, और आपको कंपनी से खुद ही एड्रेस लेना पड़ेगा तभी आप पेमेंट करें, क्योंकि कंपनी अपने आप इशू करेगी, वो इनवॉइस आपके लिए ही जनरेट होगी कि आपका ईमेल चेंज हो रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, किसी और के बताए से या किसी से भी एड्रेस लेकर वहाँ पर पेमेंट सेंड ना करें। जब कंपनी आपको आपकी ईमेल पर आपके टिकट नंबर के साथ पेमेंट करे तभी आपको जो है वहाँ पर पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि बस कंपनी का ईमेल एड्रेस उठाया और कंपनी का बिटकॉइन एड्रेस या फिर USDT एड्रेस उठाया और वहाँ पे धड़ाधड़ आपने पेमेंट सेंड करना शुरू कर दिया, तो ये भी चीज़ें काम नहीं करेगी। आपको कंपनी से बात करनी पड़ेगी, कंपनी आपका ईमेल देगी तभी आपको पेमेंट करना है, जब ये अकाउंट खुलेगा। तो आई होप इसमें सारी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी कि किस तरीके से अकाउंट ओपन होना है। मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में। अगर आपका ईमेल एड्रेस आपको याद है, आपका यूज़र नेम आपको याद है, तो आप अपने अकाउंट को फ्री में ओपन कर सकते हैं। दूसरा ये, अगर आपकी ईमेल आपके साथ साथ किसी और ने भी यूज़ कर रखी है तो जिसने आपकी ईमेल यूज़ कर रखी है उसको ईमेल चेंज कराने की ज़रूरत है, आपको नहीं। तो आप उनसे बोलिए कि भाई तुम्हारे अकाउंट में हमारी ईमेल है, तुम अपनी ईमेल चेंज करो, और जब वो अपनी ईमेल चेंज करा लेंगे तब आपका अकाउंट अपने आप ही खुल जाएगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि अगर आपकी ईमेल कई सारे अकाउंट में यूज़ हो रखी है, आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं, आपको चेंज कराना है तो आप चेंज करा सकते हैं, और चेंज कराने पर आपको 30 यूरो की फ़ीस लगेगी पर ईमेल। एक अकाउंट की एक ईमेल पर आप कितने भी अकाउंट अपने लिंक कर सकते हैं, बस केवल 30 यूरो ही फ़ीस लगेगी। लेकिन आपका अपना अकाउंट अलग है, आपकी फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट अलग हैं, तो सभी के अकाउंट में अगर अलग अलग ईमेल चेंज कराएंगे तो सभी के लिए 30 यूरो की फ़ीस लगेगी, ऐसा है। बाकी आप जब सपोर्ट पर बात करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएंगी। अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं तो उस कंटेंट को कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में हिंदी में या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं। अगर आप गुजराती हैं तो गुजराती में कन्वर्ट करिए और समझिए। यदि आप कन्नड़ हैं, तमिल, तेलुगु, कोई सी भी लैंग्वेज जानते हैं तो आप उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको समझिए और आगे के स्टेप को प्रोसेस करिए। तो यही था आज की इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। कुछ और एरर या मैसेज है, कोई डाउट रह गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।